इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टैटिक के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे स्टैटिक को एज हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं, एज मेथड यूज़ करते हैं, एज क्लास यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, वो सब चीज़ हम लोग जाने इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम लोग क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, कैसे यूज किया जाता है। आइए, अब स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्लासेस वेरिएबल, नॉट इंस्टेंट वेरिएबल्स। अच्छा से समझिए इस पॉइंट को। और स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्लासेस वेरिएबल, नॉट इंस्टेंट वेरिएबल। ओके, they are instanted only one for a class. This is lifetime scope in whole program. ओके, अब आइए हम इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक क्लास लिए हम, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल कह के। इस क्लास का नाम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट एक क्लास लिए है, मेन मेथड हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग स्टैटिक वेरिएबल कैसे यूज, जैसे कि ये क्या है, स्टैटिक इंट ए। हम लोग स्टैटिक वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पहले क्या लिखते थे, आपका इंटीजर ए कह के लिखते थे, लेकिन नहीं, स्टैटिक वेरिएबल यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, स्टैटिक, तब उसके बाद डेटा टाइप। तो वही हम लिखे हैं यहाँ पे, स्टैटिक इंटीजर ए इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक मेथड लिए। देखिए, इसमें भी तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक मेथड लिए हैं हम। उस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, एक नॉर्मल लोकल वेरिएबल लिए, ठीक है। ये क्या है, लोकल वेरिएबल। इस मेथड के लिए ये लोकल वेरिएबल है, ओके। इसमें कन्फ्यूज मत होइए, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, ठीक है यहाँ तक। अब आइए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल स्टैटिक का के लिए है उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। वैसा ही क्या कर रहे हैं, हम बी वेरिएबल जो लिए हैं उसको हम यहाँ पे प्रिंट किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन के लिए जाता है। वो चीज़ यहाँ पे यूज किए हैं, इसको फॉर्मेट अच्छा आए कह के, इसलिए, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब यहाँ पे आइए, हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किसका, वेरिएबल का, स्टैटिक का। और जो नॉर्मल वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि हम लोग ए प्लस प्लस का अर्थ क्या है, जो हम लोग 5 ए में असाइन किए हैं ना, वो फर्स्ट में प्रिंट करेगा। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ए प्लस प्लस का मतलब ये जो ए है ना, ये क्या कहता है ना, पहले इस वेरिएबल को यूज़ करो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया कहने का मतलब कि हमने यहाँ क्या किया, ए प्लस प्लस किए, यहाँ पे बी प्लस प्लस किए। अब उसके बाद अब इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, जिसका नाम ओबीजे रखे हैं हम, ठीक है। ये हम लोग का क्लास नेम हो गया। न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस मेथड को कॉल किए हैं सिंपली, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आइए इसको रन कराते हैं हम लोग। सेव किए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वही आया है हम लोग का, जो यहाँ पे वैल्यू हम लोग डिफाइन किए हैं। अब देखिए, हम फिर क्या कर रहे हैं, एक बार और कॉल कर रहे हैं स्टैटिक। अब बताइए, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए। देखिए, फिर हम रन करते हैं, इसका इंक्रीमेंट होगा,
ये जो स्टैटिक है, हम लोग जितना बार ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे उतना बार स्टैटिक मेथड कॉल होता है। देखिए ये सिर्फ आपका ए का वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, बी का नहीं होगा, क्योंकि बी का यहाँ पर तो फिक्स कर दिया गया है। यही फ़ायदा है हम लोग का स्टैटिक का। देखिए अब हम करते हैं तो क्या आएगा, फिर इसको सेव किए। देखिए ए का वेरिएबल सिर्फ इंक्रीमेंट हुआ, बी का नहीं हुआ। फिर एक बार और हम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, चाहे स्टैटिक मेथड, स्टैटिक क्लास, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसलिए बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू के लिए भी। अब देखिए फिर हम एक क्रिएट किए, अब देखिए क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर ए का ही इंक्रीमेंट किया है, बी को नहीं किया है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा वेरिएबल में। अब आइए हम लोग जानते हैं किसके बारे में, स्टैटिक मेथड के बारे में। ठीक है, स्टैटिक मेथड इज यूज टू एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन द जावा प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, स्टैटिक मेथड इज यूज टू एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन द जावा प्रोग्राम। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। विदाउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड इज द वन विच कैन बी कॉल्ड विथ द क्लास itself एंड कैन होल्ड ओनली द स्टैटिक वेरिएबल। ये क्या करता है, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को होल्ड करता है स्टैटिक मेथड। कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए यहाँ पे हम फिर इसका एग्जांपल दिखाते हैं स्टैटिक मेथड का। ये तो क्या हो गया, क्लास हम लोग क्रिएट किए, यहाँ पे तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल लिए। ठीक है, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही कॉल कर सकता है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकता। ये दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा ये चीज़। स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकता है। ठीक है, अब आइए फिर हमने एक नॉर्मल वेरिएबल लिए। ठीक है, उसको भी डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या किए हैं, स्टैटिक से यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक वॉइड स्टैटिक मेथड का के हम नाम दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है ना, ये स्टैटिक जैसे कि हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, वैसा ही हम लोग मेथड के अगाड़ी हम लोग आगे क्या करते हैं, स्टैटिक यूज करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो स्टैटिक मेथड कहलाएगा या स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल हम लिए ऑर्डिनरी मेथड, इसमें स्टैटिक है नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये जस्ट एज अ नॉर्मल नॉन स्टैटिक मेथड लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल लिए उसी को ये नॉन वेरिएबल को ले रहा है, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक को ले रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब आइए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे है, ये क्लास नेम हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैटिक मेथड को कॉल किए हैं। स्टैटिक मेथड कहने का मतलब ए वाला। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, लेकिन ओबीजे डॉट हम तो ऐसे नहीं कर रहे हैं इसको कॉल करने के लिए। देखिए इसको कंपाइल कीजिए, क्या होता है, रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आउटपुट आया, सिर्फ हम लोग अभी कॉल कर रहे हैं किसको, इसको, इसीलिए इसका आउटपुट दिया है। अब देखिए इसको हम लोग प्रिंट का आउटपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब ऑब्वियसली ओबीजे डॉट नॉन स्टैटिक मेथड देंगे, तभी जाके वो कॉल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही किए हम, ओबीजे डॉट नॉन स्टैटिक मेथड। देखिए इसको सेव किए हैं, फिर इसको हम
रन कराते हैं। देखिए अब यदि हम क्या बोले हैं आप लोगों को, स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, नॉन वेरिएबल को नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने मानिए आपको ए को यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं सपोज, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कभी एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे कैनॉट मेक स्टैटिक रिफ्रेश टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल को नॉन में हम कराना चाह रहे हैं तो क्या होता है, देखिए एरर नहीं आया। अब देखिए हम इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग तीनों का करेगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। स्टैटिक को नॉन स्टैटिक यूज कर सकता है, लेकिन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक वेरिएबल से ही हम लोग यूज करा सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। अब आइए स्टैटिक क्लास क्या होता है। अ स्टैटिक क्लास इज अ क्लास विच कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक क्लास। क्या है, क्लास है लेकिन इसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं हम, क्या है, स्टैटिक क्लास इज अ क्लास, वो भी एक क्लास है विच कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक क्लास। हम लोग स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एंड विच कैन नॉट इनहेरिट ऑफ द स्टैटिक क्लास, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड स्टैटिक क्लास। अब आइए इसका भी हम आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पे करके रखे हैं। देखिए यहाँ इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सिंपल हम लोग क्लास क्रिएट किए हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन स्टैटिक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्टैटिक क्लास है। देखिए हमने क्या लिए हैं, स्टैटिक क्लास इनर क्लास कह के हम लोग लिए हैं यहाँ पे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, उसके अंदर हमने क्या किया, एक स्टैटिक मेथड लिए। देखिए यहाँ पे भी स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले कह के ले रहे हैं, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों को शुरू में भी बोले स्टैटिक मेथड या वेरिएबल या आपको क्लास यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे लगता है स्टैटिक, इसको कीवर्ड भी बोला जाता है स्टैटिक को, ठीक है। एक ये अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। इसको हटाइए अभी। देखिए अब स्टैटिक, देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों का ये स्टैटिक क्लास हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, देखिए डायरेक्ट हम लोग स्टैटिक न करके इसका तरीका देखिए क्या है। पहला ए क्लास डॉट ए वाला क्लास होगा, देखिए स्टैटिक आउटर क्लास, तब उसके बाद ए, तब उसके बाद ओबीजे कह के क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें क्या किए हैं, ये डिस्प्ले मेथड हम कॉल करा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन कराते हैं। अब इसलिए क्या हुआ, हम लोग स्टार्टिंग में क्या डिफाइन किए हैं, 100, वही आया। अब सपोज मानिए यहाँ पे भी हम लोग एक डेटा टाइप लेके, इंटीजर डाटा टाइप लेके ए एक्स में हम लोग 10, और जैसे कि इसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं एक्स का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इसको यूज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैटिक क्लास मेथड सिर्फ
स्टैटिक को यूज़ कर सकता है, स्टैटिक वेरिएबल को चाहे स्टैटिक मेथड को क्लास यूज़ कर सकता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि हम नया वीडियो बनाएं तो आप लोग के पास पहुँचे।